हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 9 का जो प्रोजेक्ट रेल है उसका क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। आज जो है सो आपका 31 अगस्त 2024 का डेट है और देख पा रहे हैं कि हिंदी का विषय है और जो है सो कक्षा जो है सो 9 है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखिए क्वेश्चन को कैसा क्वेश्चन रहा है। हो सकता है क्वेश्चन को हम जो है सो सीरियल वाइज ना बता करके इधर उधर से बताएं, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन सारा यही सब रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं डील। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देख रहे हैं। पहला आप समझ सकते हैं ये आखिरी है और पहला है। ठीक है, आखिरी ही पहला हम बता रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ कुछ इश्यूज आ रहे हैं हम लोग को, इस कारण से हम क्वेश्चन को जो है सो डाल रहे हैं इरेगुलर तरीके से। ठीक है, सीरियल वाइज में नहीं बताएंगे हम, लेकिन क्वेश्चन वाइज रहेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। झिंझिर का क्या अर्थ है? ठीक है, देखिएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपका बुक से नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन याद रखिएगा इसका जो अगर अर्थ निकाला जाए तो ये जल विहार से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर का। हालांकि मैं इसका आंसर की भी डाल दूंगा, अभी फिलहाल के लिए आप जो है सो फिलहाल ये देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमें जीवन में किसके बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए? ठीक है, हमें जीवन में किसके बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए? तो पहला कोई धर्म और समाज के बीच, दूसरा क्या है लोभ और मोह के बीच, तीसरा परिवार के सदस्यों के बीच, चौथा भोग और त्याग के बीच। तो दोस्तों, हमें जीवन में भोग और त्याग के बीच जो है सो संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग कर लें, ऑप्शन नंबर घ। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा नाम लल्लध का नहीं है? तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग बुक पढ़े होंगे, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है ये बुक का क्वेश्चन नहीं है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवयित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कवयित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा गया है? तो बर्तन को। ठीक है, याद रखिएगा, बर्तन को, वो भी मिट्टी के बर्तन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की से कवयित्री का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका आंसर है शरीर के नासवन शरीर के। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, ये आंसर इसका होता, लेकिन बट इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपका ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कच्चा है, धागा मजबूत है, सांस से, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका है ही नहीं, ये मार लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें कौन श्वेत का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, श्वेत मतलब सफ़ेद है ना, उसका पर्यायवाची नहीं है। देखिए, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, ये तो पर्यायवाची है। ठीक है, श्वेत का मतलब उजला, यानी उजाला भी होता है, ये पर्यायवाची है। श्वेत का मतलब जो है सो उज्ज्वल, मतलब ये भी है। और श्याम का मतलब होता है काला, जो कि ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सावला। मतलब श्याम जो सावले होते हैं, काला होता है ना, काले होते हैं, तो काला रंग को ही श्याम बोला गया, तो ये श्वेत का पर्यायवाची नहीं है, इसको घा कर लीजिएगा। आगे देखिए, चलते हैं। देखिए क्या है, कंजूर का क्या अर्थ है? हमारा क्वेश्चन है कंजूर का क्या अर्थ है। कंजूर का क्या अर्थ है ना। तो दोस्तों, कंजूर का अर्थ जब भी बोलेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भगवान बुद्ध के वचनों का, यानी कि बुद्ध वचन के अनुवाद को बोला गया कंजूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर का। चलिए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, हम नंबर नहीं बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती है? तो दोस्तों, तिब्बत की महिलाएं जिस बर्तन में चाय देती है उस बर्तन का नाम है खोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कुच्ची कुच्ची का क्या अर्थ है? देख रहे हैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन हमारा, कुच्ची कुच्ची का क्या अर्थ है, देखिए। तो दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बचाओ बचाओ, भागो भागो भागो, दया दया और मारो मारो। तो यहाँ पे है सो दया दया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन देख रहे हैं आखिरी क्या है। लहसा की और पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है? तो याद रखिएगा, ये जो है हमारा यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत होता है क्या पता है? जो लोग ट्रैवल करते हैं और कहानी लिखते हैं, ठीक है, यात्रा के दौरान जो कहानी बनाते हैं उसको बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, यानी कि जो है सो ये हो जाएगा हमारा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, आप इसका आंसर गा कर ले। चलिए आप देखते हैं आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
देखिए क्या है कि कंजूर क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर सुन लीजिए क्या है ना। कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपियाँ प्रतियाँ हैं। ठीक है, यानी कि बुद्ध वचन यानी कि बुद्ध गौतम बुद्ध जो थे उनके अनुवाद का ही एक मतलब ये लिपि है। ठीक है, हस्तलिपि है, हस्तलिखित प्रति है, मतलब उनके द्वारा लिखा हुआ है कि बोल सकते हैं कि वचन है, उनका बोला हुआ भाषा है। यह मोटे कागज़ों पर सुंदर अक्षरों में लिखी गई है। ये प्रतियाँ भारी है, इनका वजन 15-15 शेर तक है। ठीक है, समझ में आ गया। कागज़ों पर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता है ये। ठीक है, कंजूर। और इसका जो है सो जो पेपर होता है, पेज होता है, वो क्या होता है, बहुत भारी भारी होता है और लगभग 15-15 शेर का। ठीक है, इसको आप लोग कर लें। चलिए चलते हैं आगे। अब देख पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवित्री ने ईश्वर का नया स्थान कहाँ, नया निवास कहाँ बताया है। ठीक है, इसको हम लोग चलते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कर लें। देख रहे हैं क्या है, कवित्री ने ईश्वर का ठीक है, कवि लिखा है, यानी कवित्री ने ईश्वर का निवास है ना सर्वत्र जगह पर बताया है, यानी कि हर जगह। ऐसा माना जाता है कि प्रभु सभी जगह पर निवास करते हैं। ठीक है, तो कवित्री इसको कर लीजिएगा कवित्री। ठीक है, कवित्री ने क्या किया, क्या कहा है, ईश्वर का जो निवास स्थान है सभी जगह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। वाक पाठ है ना, वाक पाठ के आधार पर बताइए कि परमात्मा को पाने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती है। चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। परमात्मा को पाने के लिए रास्ते में आने वाली निम्नलिखित बाधाएं पाठ में बताई गई है। ठीक है, देख रहे हैं क्या है कि क्षण भंगुर मानव शरीर और नश्वर सांसों के सहारे मनुष्य परमात्मा को पाना चाहता है। मतलब कह रहा है कि मानव शरीर का जो सांस है ना, बहुत क्षण भर का है। शरीर जो है सो हमारा नश्वर है, उसमें आदमी क्या है सो परमात्मा को पाना चाहता है। दूसरा पॉइंट देखिए, परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा को पाने के प्रति मन का शंकाग्रस्त रहना। मतलब अगर आप मन में सोचते रहिएगा कि भगवान है कि नहीं है ना, हम पूजा करेंगे नहीं करेंगे, तो इस तरह से अगर शंकाग्रस्त रहिएगा तो भगवान को नहीं पा पाइएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि अत्यधिक भोग में लिप्त रहना या भोग से पूरी तरह दूर होकर वैरागी बन जाना। ठीक है, ज़्यादा आप मतलब मस्ती मौज में रहिएगा तो भगवान से नहीं मिल पाइएगा, परमात्मा से नहीं मिल पाइएगा। ठीक है, भगवान से दूरी बना लीजिएगा। तो मन में अभिमान या आ जाना, अगर आप मान लिया आपके मन में अभिमान आ गया, घमंड आ गया कोई चीज़ का, पैसा का, प्रॉपर्टी का, तो फिर उसमें भी आपको बाधा आएगी भगवान से मिलने का। ठीक है, आगे देखिए, सहज साधना का मार्ग त्याग कर हठ योग आदि का सहारा लेना। मतलब आप ऐसा साधारण सा मार्ग ना चुन करके आप ऐसो जिद कर रहे हैं कोई चीज़ का, तो वो चीज़ है भगवान को पाना मुश्किल है, परमात्मा को पाना मुश्किल है। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि ईश्वर को सर्वव्यापक ना मानना। मतलब भगवान हर जगह है। ठीक है, आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं, कहीं भी भगवान को याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते नहीं भगवान मंदिर में है तो मंदिर में ही नहीं, ये चीज़ नहीं। भगवान सर्वव्यापक हैं तो वो मानिए। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग नहीं मानिएगा तो मुश्किल है भगवान को पाना। आगे देखिए क्या है कि मंत्र मंतातरों के चक्कर में उलझते रहना। मतलब मंत्र वगैरह उलझन वगैरह में जो होता है ना, और उसका मंत्र वगैरह में आपको उलझने रहना है, इस सब चक्कर में भगवान को नहीं पा पाइएगा। आगे देखिए क्या लिख रहा है कि इन बाधाओं के कारण प्रभु प्राप्ति होना कठिन हो जाता है। इस तरह से इसका आंसर कर लें। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते, हम लोग आखिरी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपको आंसर अगर दिक्कत हो रहा होगा पढ़ने में तो आप वीडियो को रोक करके सारा आंसर देख लें एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाठ के आधार पर बताएं कि बाढ़ के कारण क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों आइए उसका आंसर करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आखिरी है ये और समय नहीं है। प्रत्यक्ष नुकसान बाढ़ के पानी के मनुष्यों, संपत्ति या अन्य वस्तुओं के साथ भौतिक संपर्क के कारण होता है। ठीक है, और बाढ़ का स्थान अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, नेटवर्क और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा। ठीक है, बाढ़ के तात्कालिक प्रभाव में मानव जीवन की हानि, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को नुकसान तथा फसलों और पशुधन का विनाश शामिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इसको आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखें। ठीक है, क्योंकि आपका जो है सो जान रहे हैं कि बाढ़ आने से क्या होगा। बाढ़ आने से मानव संपत्ति, फसल है ना, पशुधन, सारा विनाश हो जाएगा। ये सब लिखना है आपको।
घर सारे घर द्वार बह जाएंगे, और क्या करना है ना, इससे यही सब बाढ़ में आता है। इसको आप लोग लिख लें अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने भाषा में आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोगों ने 16 का 16 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। सीरियल वाइज आप लोग इधर उधर से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा क्वेश्चन डील हो गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो में अपना एक प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा लाइक जरूर छोड़ दें, तो हमारा वीडियो को लाइक करें, है ना, कमेंट करें अपने प्यारा सा, आपको क्या कमी हुआ वो बताएं, हम अगले वीडियो में वो डालने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम अच्छे से देना।